रावण के मन में सीता का मोह। हेलो फ्रेंड्स, ये तो सब जानते हैं राम रावण का युद्ध क्यों हुआ। रावण को सीता चाहिए थी, जिसके लिए उसने लंका और अपना कुल सब दांव पर लगा दिया। ये बात अलग है कि सीता कोई साधारण नारी ही नहीं थी, आदि शक्ति थी, और उनका अवतरण ही रावण के नाश हेतु हुआ था। जैसा उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, कहानियों अनुसार कि नर और वानर के अतिरिक्त उसे कोई न मार सके। अजय था वो, पर जब कोई धर्म के पथ पर ना हो तो उसका पक्ष ऐसे ही कमजोर हो जाता है। और आदि शक्ति की माया में फंसकर जैसे ईश्वर ने उसके अंत की कहानी लिखी थी, कहानी अनुसार उसने वैसा ही व्यवहार किया और स्वयं ही स्वयं के नाश का प्रबंध किया। पर यह भी सत्य है कि आसक्ति बड़ी जटिल माया है ईश्वर की। इससे सिर्फ वही जीवात्मा बच सकती है जो ईश्वर के प्रेम में हो, अन्यथा संसार की माया एन केन प्रकारेण जकड़ ही लेती है। और यही रावण के साथ भी हुआ। मर भले ही गया वो राम के हाथों, पर सीता उसके हृदय से निकली नहीं थी। और संसार में ईश्वर की जो व्यवस्था है कि इच्छा सबकी पूर्ण होती है, भले ही युगों या जन्मों के बाद हो। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में वो रायन के नाम से जटिला का पुत्र बनकर जन्मा, और परमात्मा के विधान से ही उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। देवी राधा उसकी पत्नी बन गई। ये बात अलग है कि रायन जब रावण था तो उसके कर्म अच्छे नहीं थे, दुष्कर्मी था वो, जिसके परिणाम स्वरूप वो नपुंसक था। देवी पत्नी तो बन गई उसकी, पर फिर भी वो उन्हें पाकर भी पा नहीं सका। रावण को देवी सीता से अथाह मोह है, और रावण जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आसक्ति इच्छा और उसकी पूर्ति का उदाहरण है। इसी तरह श्री कृष्ण की सभी रानियां भी भगवान राम पर मोहित हुई जीवात्माएं थीं, जिनकी इच्छा भगवान ने द्वापर की समकालीन सामाजिक व्यवस्था, जब राजा महाराजा हजारों विवाह करते थे, उसके अनुसार ही पूर्ण कर दी। ये बात अलग है कि द्वापर में हरण और अवैधिक विवाह प्रचलन में थे। इसी अनुसार भगवान ने भी रुक्मिणी से लेकर 16,108 सभी विवाह बिना दूल्हा बारात विदाई इन कार्यक्रमों के, बल्कि हरण युद्ध और विवाद को आधार बनाकर ही किए। श्री कृष्ण की ज़्यादातर पत्नियों को उनके विवाह में उनके माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला, जो शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। रुक्मिणी का विवाह बिल्कुल ऐसा ही विवाह था। इस तरह उस युग में भी भगवान ने देवी जगदम्बिका, देवी राधा को हृदय समर्पित कर, प्रेम समर्पित कर इन स्त्रियों की कामेक्षा पूर्ण की। अन्यथा जो देवी परिणय सूत्र में हो तो दूसरा विवाह भी परमेश्वर का संभव नहीं है। हजारों की तो कल्पना भी व्यर्थ है। और भगवान जगदम्बिका से शुभ मंगल शकुन माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ समस्त वैदिक रीति से ही विवाह करते हैं। भगवान राम और भगवान बुद्ध का विवाह जिसका ठोस प्रमाण है, और देवी सीता और देवी यशोधरा अपने स्वामी की एकमात्र पत्नी हैं, ये भी अखंड सत्य है। द्वापर की कहानी का, रायन और श्री कृष्ण की रानियों का ये सत्य सब कली की माया से प्रेरित काल नेमी रचनाकारों ने छुपा दिया। और रुक्मिणी को सीता, शिशुपाल को रावण और देवी राधा को भक्त जीवात्मा बता दिया। और भगवान श्री कृष्ण का सब सत्य, उनका सत्य चरित्र इसी के साथ मिटाने का लगभग पूर्ण प्रयास हुआ। और कहानियाँ बना दी गईं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम अवतार हैं, जो हर स्त्री की कामना पूर्ण करते हैं, और देवी लक्ष्मी रुक्मिणी हैं। चूँकि रावण ने देवी सीता का हरण किया था, इसीलिए श्री कृष्ण ने शिशुपाल बने रावण की सीता का हरण कर बदला लिया। और तो और ये भी कहानियाँ चलीं कि श्री कृष्ण की सभी रानियाँ गोलोक की गोपियाँ, देवियाँ, सखियाँ या मंजरियाँ हैं। और इस तरह आदि शक्ति का सब सत्य छुपाकर, श्री कृष्ण का सब सत्य छुपाकर काल नेमी रचनाकारों ने कली की ऐसी माया रची, जिसको काटना मात्र और मात्र उसके लिए ही संभव है जो अंतर्दृष्टि रखता हो, जो आत्मज्ञानी हो। और भगवान रसिया बहुपत्नीवादी इस प्रकार सिद्ध हो गए। पर रावण के मन में जो देवी सीता का मोह है, यही कली की इस सारी माया को काटेगा, क्योंकि सब खेल सतयुग त्रेता द्वापर और कलिकाल का
परमात्मा के द्वारा ही रचा गया है और अपनी अधूरी कामना के कारण ही रावण ने हजारों जन्मों के बाद देवी के इस अवतार में उनको पुनः प्राप्त कर लिया है। और कहानी अनुसार जब कलिकाल समाप्त होगा और सतयुग का अवतरण ही इसी आधार पर होगा, जब भगवान अपनी प्रिया सनातन अर्धांगिनी आदिशक्ति को पुनः अपने साथ लेकर अपने परम धाम लौट जाएंगे और सारा संसार भौतिक जगत की निस्सारता नश्वरता को जान जाएगा और चेतना का लोक भगवान का परम लोक ही सत्य है इसको जान जाएगा। और ये भी जान जाएगा कि परमात्मा की एक ही पत्नी है, जो त्रेता में सीता है वही द्वापर में राधा है और यही इस युग में और वही इस युग में देवी वैष्णवी हैं। बाकी सब आसक्त जीवात्माओं की आसक्ति के कारण बनी कहानी और कलिकाल की काली माया के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम है। परमात्मा सर्वव्यापी भी हैं, न्यायकारी भी हैं। उनकी कहानी और चित्रण काल नेमी रचनाकारों ने गलत किया है। भगवान का चरित्र उत्तम है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि रावण के मन में देवी सीता के लिए कितना मोह है। तो रावण महान प्रेमी, इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि रावण कुछ कहानियों में नीच असुर समझा जाता है तो कुछ पौराणिक कहानियों में उसके गुणों का गुणगान भी है। जहाँ रावण का खूब महिमा मंडन हुआ है, पर हमारा यहाँ रावण का महिमा मंडन करना उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। पर यह तथ्य जानने योग्य है कि रावण भगवान विष्णु का गढ़ भी माना जाता है। उनकी कहानी का वो मुख्य पात्र है और भगवान शिव का वो महाभक्त है। तो इस जन्म में भी वो भगवान शिव का महाभक्त है, क्योंकि वो विद्वान बहुत था, पहले भी वेदों का ज्ञाता था, पर ब्रह्म ज्ञान उसको नहीं था। तो इस जन्म में भी जब उसे अपना पिछला कुछ याद नहीं है तो वो भगवान विष्णु का भी भक्त है। भगवान राम और कृष्ण दोनों को पूजता है। भगवान शिव का तो वो महाभक्त है ही। हरि की माया ही ऐसी है कि वो सब पिछला भूलकर हनुमान जी का भी परम भक्त बन बैठा है। और विद्वान तो वो इस जन्म में भी बहुत है, चैतवान भी है, पर ब्रह्मज्ञानी फिर भी नहीं है। और देवी उसको प्राप्त हो गई हैं मात्र उसकी आसक्ति के कारण। तो देवी से उसे अथाह मोह है। और चूँकि देवी कोई साधारण नारी नहीं है, स्वयं आदिशक्ति हैं, मतलब वो परमात्मा के संरक्षण में, ज्ञान के संरक्षण में है, पर फिर भी उसकी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है, इसलिए उसे ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है, भले ही वो ज्ञान और परमात्मा के संरक्षण में है। यही हरि की माया है। जिस पर उनकी कृपा ना हो तो उसे उनका साथ भी मिल जाए तो भी ज्ञान और मुक्ति वो प्राप्त नहीं कर पाता। देवी ने बहुत प्रयास किए हैं कि वो भी ज्ञानात्मा बने, पर आदिशक्ति के साथ रहकर भी वो उन्हें सामान्य सांसारिक स्त्री तो समझता ही है, ज्ञानात्मा बनने में भी उसे कोई रुचि नहीं है। पूजा पाठ भक्ति तो वो ठीक ही करता है, सीताराम और राधे कृष्ण भी खूब करता है, पर देवी जब भी उससे पूछती हैं कि क्या राम के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो, मतलब क्या परमात्मा में अनुराग कर सकते हो, तो उसका उत्तर यही है कि नहीं, वो भगवान को छोड़ सकता है पर उन्हें नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे श्री कृष्ण के सभी पुत्र स्वयं परमात्मा के पुत्र बनकर भी सन्मार्ग पर चलने में सक्षम नहीं हुए और मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गए। अब इसे सिर्फ गांधारी या ऋषियों के श्राप का प्रभाव ना समझें। हर कर्म संस्कारों से ही प्रेरित होता है। श्राप भले ही कुल के नाश का था, पर मदिरा पान और आपस में लड़ना श्री कृष्ण के पुत्रों का स्वतंत्र निर्णय था, जिसका कोई श्राप नहीं था। रावण का ये मोह अवश्य ही किसी अन्य धरा पर आने वाले त्रेता युग में उसके पुनः रावण बनने और उसके अंत का कारण बनेगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मतलब जो हमारे लिए युगों की प्रतीक्षा है, सत्युग का अवतरण, वो भगवान के लिए दूसरे क्षण किसी दूसरी धरती पर किसी युग में होने वाली कोई दूसरी लीला है। ब्रह्मांड अनंत हैं, पृथ्वी अनंत हैं और मान्यता अनुसार इस धरती पर ही राम सिर्फ एक नहीं अनेकों बार आ चुके हैं।
युगों का ये चक्र यूं ही चल रहा है और जीवात्माएं माया मोह में फंसकर यूं ही जन्म जन्म भटक रही हैं। और ये रावण के मोह की कहानी, श्री कृष्ण के पुत्रों के अंत की कहानी, श्री कृष्ण की रानियों की कहानी यही सिखाती है, जब तक जीवात्मा स्वयं प्रयास नहीं करेगी अपने उद्धार का, तो ईश्वर का साथ भी अगर मिल जाए संसार में तो भी कुछ ज्ञान उदित होने वाला नहीं है। और हरि की कृपा के बिना न तो भक्ति मिलती है न ही मुक्ति। इसलिए ईश्वर से यदि कुछ मांगने योग्य है तो वो परमात्मा की कृपा और भक्ति ही है, तभी संसार से मुक्ति संभव है। अन्यथा माया बड़ी ठगनी है, ये यूं ही जन्म जन्म संसार के आकर्षण में फंसाकर जीव को घुमाती और भटकाती रहती है। हरि ओम।